हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक बायोलॉजी में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक होने वाला है, आपके सामने लिखा हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे ये तीसरा वीडियो है। पहले की 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, है ना। पहले पीरियोडिक टेबल में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दूसरी वीडियो में मैंने जो पार्ट 2 है उसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का एक पूरा ओवरव्यू दिया है। साथ साथ वहीं पे हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट वर दी एडवांटेजेस या व्हाट वर दी अचीवमेंट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ये जो थर्ड पार्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, अच्छाइयाँ हमने पहले डिस्कस कर ली, व्हाट वर द एडवांटेजेस, है ना, एडवांटेजेस डिस्कस कर ली थी, अचीवमेंट्स डिस्कस कर लिए थे। अब ज़रा बात करते हैं थोड़ी सी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस का मतलब है कहीं ना कहीं खामियों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। खूबियाँ हमने डिस्कस कर ली थी, खामियाँ अब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इससे पता चलता है कि कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। अगर कहीं पे किसी के पॉजिटिव्स हैं तो साथ में उसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ठीक। तो अगर कहीं पे आपको लिमिटेशंस लिखा मिले तो इसका मतलब भी वही है। लिमिटेशंस की जगह कहीं पे आपको लिखा मिल सकता है और करके मैं कह सकता हूँ, लिमिटेशंस ना लिखा मिले तो कहीं पे अगर आपको लिखा मिले डिसएडवांटेज, ठीक है, डिसएडवांटेजेस, तो इसका भी मतलब सेम है। कई बार ये डिसएडवांटेजेस ना लिख करके आपसे, ठीक है, डिसएडवांटेज ना लिख करके कहीं ना कहीं आपसे ड्रॉबैक्स करके पूछ लिया जाएगा, है ना, ड्रॉबैक्स, है ना, या आप कह सकते हो नेगेटिव्स, है ना। शब्दों का हेर फेर है, बस मतलब वही है कि आप कहीं ना कहीं खामियां गिनाने जा रहे हो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होती, है ना। तो इनकी बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ थी, तो अब कुछ खामियां भी हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज या लिमिटेशन नंबर 1 जरा डिस्कस करते हैं। जो पहली थी, डेट वॉज द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं ये बता दूं कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बड़ा अच्छा सा है, बड़ा सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छे से एलिमेंट्स को उसमें क्लासीफाई किया हुआ है। लेकिन ये खामी जो है वो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी मौजूद है, तो इसका मतलब वो भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, कुछ खामियां उसमें भी मौजूद हैं, ठीक है, ठीक। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पहली खामी तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की भी यही है कि वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो थी, हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं एक सही पोजीशन नहीं दे पाए, है ना। हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करना चाहिए वो नहीं बता पाए। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं मेंडलीव की खामी नहीं है, ये हाइड्रोजन का एक तरीके से ड्यूल बिहेवियर ही है ना। क्यों ड्यूल बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं? देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन कभी कभी तो मेटल के जैसा बिहेव करने लगता है और कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लगता है। हाइड्रोजन का जो बिहेवियर है वो कई बार मेटल की तरह होता है। मेटल की तरह का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करने लगता है। आपको पता है भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हाइड्रोजन आप चाहते हो, है ना, जानते होगे कि हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो कई बार क्या होता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कई बार हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, मतलब ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। और कई बार वो क्या करता है ना, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो उसका ऑर्बिट ही खाली हो जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है तो आप जानते हो वो कैसे बिहेव कर रहा है, मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन कहीं ना कहीं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हाइड्रोजन का बिहेवियर ही ऐसा है कि वो दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है ना। इसके बारे में डिटेल में कभी और बात करेंगे। हाइड्रोजन समय पड़ने पे मेटल भी बन सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, सामने वाले के हिसाब से अपना बिहेवियर शो करता है। और कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पे वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है, तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज नॉट एबल टू असाइन अ प्रॉपर प्लेस टू हाइड्रोजन, है ना। तो आप कह सकते हो बिकॉज मेंडलीव हैज प्लेस्ड हाइड्रोजन अलॉन्ग विद मेटल्स, जबकि आप जानते हो रियलिटी में हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन एक गैस है ना, हाइड्रोजन, है ना, एक तरीके से नॉन मेटल है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो
Mendeleev was not able to assign. Mendeleev was not able to assign a proper place to hydrogen in his periodic table. Hydrogen is placed with हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सिर्फ मेटल ही नहीं, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ प्लेस किया गया है. इज प्लेस्ड विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स. फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया गया है, ग्रुप 1 में प्लेस किया गया है. इज प्लेस्ड विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स in spite of being a non-metal. नॉन-मेटल होने के बावजूद भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसको कहाँ रखा गया है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रखा गया है. कहाँ पे रखा गया है? ग्रुप 1 में रखा गया हुआ है ना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल. देखिए मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्लासिफिकेशन का मकसद है एक जैसी चीज़ों को एक साथ लाना. डिसिमिलर चीज़ों को एक साथ लाना क्लासिफिकेशन का मकसद नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं आपने तो ग्रुप फर्स्ट में मेटल और नॉन मेटल को एक साथ प्लेस कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना. तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, कि वो हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं असाइन कर पाए. तो वॉज नॉट एबल टू असाइन अ प्रॉपर प्लेस टू हाइड्रोजन. ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. He was not able to assign a proper place to hydrogen. So this is the drawback number 1, limitation number 1, है ना, disadvantage number 1. ठीक है, अब आते हैं disadvantage number 2 पे, है ना. पहली आपकी होगी, अब मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए, है ना. चलो इनको लिखा रहने देता हूँ, इन वर्ड्स को मैं रब कर करके एक के बाद एक बता दूंगा. ठीक है, क्योंकि कई बार आपको इन शब्दों से भी पूछा जा सकता है. ठीक है, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, नेगेटिव्स, है ना, डिसएडवांटेजेस, ये शब्द से भी पूछ लिया जाता है, डिसएडवांटेजेस. ठीक है, कुल मिला के हम उनकी खामियां गिना रहे हैं अब. ठीक, नंबर 2 पहली तो हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी आती है. दूसरी खामी नंबर 2 है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. अब देखिए ये खामी क्यों आई, है ना. तो इस खामी को समझने से पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आई होप आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, है ना. किसी एक एलिमेंट के क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हु हैव, है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, तो आइसोटोप्स का क्या होता है? दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, है ना, सेम एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं विद, है ना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना. मास नंबर या आप कह सकते हो एटॉमिक मास, है ना, बट डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट एटॉमिक मास, बिकॉज मास नंबर का सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है? एटॉमिक मास से. तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो कई बार क्या होता है, कई एलिमेंट्स के एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स पाए जाते हैं नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. एलिमेंट एक है बट एटम्स अलग अलग तरीके के हैं, है ना. तो जो कि वो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो एटॉमिक नंबर में तो फर्क नहीं होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो वेरी करता है ना. मास नंबर जो होता है वो वेरी करता है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग बात करें, आप जानते भी होंगे, है ना, हाइड्रोजन की ही बात कर ले तो हाइड्रोजन के जो हैं नेचर में 3 तरह के एटम एग्जिस्ट करते हैं, है ना.
3 टाइप्स ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम के ही 3 तरह के, हाइड्रोजन एलिमेंट के ही 3 तरह के एटम्स डिस्कस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। आइसोटोप नंबर 1 2 3, है ना। अगर इस एटम की बात करें तो देखिए इसका क्या है, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, एटॉमिक नंबर यहाँ दिखाते हैं, मास नंबर यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। फिर दूसरे का 1 2, फिर तीसरा 1 3, है ना। तो आप देखिए इनका एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, लेकिन मास नंबर 1 2 3 अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों जो एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप जानते हो ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन के भी 2 तरह के एटम्स डिस्कस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। ये भी ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, है ना। और एक एटम ऐसा होता है जिसका मास नंबर 16 है, और एक एटम ऐसा होता है जिसका मास नंबर 18 है। तो ऑक्सीजन के भी ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए, आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, है ना। गिवन एलिमेंट, कोई भी गिवन एलिमेंट है उसके ही एटम्स होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। तो आइसोटोप्स का जो एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आइसोटोप्स हैं ये एक प्रॉब्लम साबित हो गए, है ना, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के लिए। क्यों हो गए, सबसे बड़ी गलती ही मेंडलीव ने कर दी थी। मैंने शुरू में बोला सब कुछ बढ़िया जा रहा था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, एक जगह वो बच्चा खा गए, है ना। गलती कर बैठे, कहाँ गलती कर बैठे कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो अरेंज किया वो किस बेसिस पे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया, ठीक है। मतलब एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए, है ना, एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज किया, ठीक है। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे है, एटॉमिक मास पे बेसिस पे है। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑल्दो उस समय तो आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन जब डिस्कवर हुए तो बात ये उठी कि भाई बताओ अब ये डिस्कवर हो गया आइसोटोप्स, ऑक्सीजन का ही एक एटम जो है जिसका मास नंबर 16 है, और ऑक्सीजन का ही एक एटम है जिसका मास नंबर 18 है। तो क्या हम ऑक्सीजन के इन एटम्स को अलग अलग जगह रखें क्या, कायदे से अलग अलग जगह देनी चाहिए इनको, क्यों, क्योंकि मास नंबर अलग है। तो ऑक्सीजन का 16 अलग होना चाहिए और 18 का अलग प्लेस करना चाहिए, है ना। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप एक प्रॉब्लम साबित हो गई, किसके लिए, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के लिए, एक तरीके से एक क्वेश्चन मार्क साबित हो गया, है ना। आप जानते हो भाई दुनिया में टांग खींचने वाले लोगों की तो कमी नहीं है, आप कुछ अच्छा करते हो तो लोग कुछ ना कुछ कमियां तो निकालती हैं, तो ये जेन्युइन कमी थी, है ना। ये सही बात है भाई, आपने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेसिस पे, और कमियां निकालनी ज़रूरी भी होती है, अगर कोई आपकी कमियां नहीं निकालेगा, है ना, तो आप इंप्रूवमेंट के लिए कैसे सोचोगे, ठीक है। अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कमियां ना खोजी गई होती तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में किसी ने नहीं सोचा होता, ठीक। तो ना, तो परेशान नहीं होना चाहिए उससे, ठीक। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हमने डिस्कस कर लिया, है ना, कि इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, है ना, no separate position, no place was given for the isotopes of any element, है ना, no any place, no any separate place is given to the isotopes of any given element, किसी गिवन एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट प्लेस नहीं दी गई जो कि दी जानी चाहिए, है ना, ठीक। तो आप पहले जब ये पॉइंट लिखो तो आप ये लिख सकते हो कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, है ना, ये डिफरेंट एटॉमिक मास, सिंस दिस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन, है ना, एटॉमिक मासेस, सो आइसोटोप शुड हैव बीन गिवन सेपरेट प्लेसेस, बट इन रियलिटी आइसोटोप्स को रखने के लिए कोई सेपरेट प्लेस नहीं दी गई, है ना। आइसोटोप्स के बारे में इवन उन्होंने कोई बात भी नहीं करी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक साबित हुआ, ठीक है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। तो ये था ड्रॉबैक नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं अपने फाइनल ड्रॉबैक पे, उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे बट मेजर जो है वो 3 यही है,
ठीक है। तीसरा होता है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एक एनोमली थी इनके पीरियोडिक टेबल में, है ना। एनोमली क्या होता है ना। देखिए एनोमली का मतलब होता है कि खुद की कही हुई बात को ही फॉलो ना करना, अपनी ही कही बात से एक तरीके से मुकर जाना, है ना। मैं कह तो रहा हूँ, मेरे एक्शन, है ना, वर्ड्स तो कुछ और कह रहे हैं बट मेरे एक्शंस डिफरेंट हैं। तो अपनी ही कही हुई, अपने ही स्टेटमेंट से, अपने ही लॉ से, है ना, मुकर जाना, यही कहलाता है एनोमली, एनोमलस बिहेवियर। ठीक है। एक जो सेट प्रिंसिपल मैंने रखा उससे ही मैं अलग हट जाऊँ, उसी को ना फॉलो करूँ, अपनी ही बात को ना फॉलो करूँ, तो वो होगा मेरा एनोमलस बिहेवियर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं ह्यूमरस एग्जांपल देता हूँ आपको। भाई जैसे मैं आपसे कहूँ कि बेटा सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है ना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है। मैं आपसे कहूँ तो बहुत अच्छी बात है, आपको सर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखो, है ना, कि मैं बाहर गया, बाहर जाके मैं खुद ही, है ना, सिगरेट उड़ा रहा हूँ, एक कस, तबीयत मस्त, कश लगाने में लगा हूँ। तो आप खुद ही कहोगे कि सर बोलते तो बहुत है कि सिगरेट नहीं पीना, बच्चों सिगरेट नहीं पीना, और खुद अपनी बातों से मुकर रहे हैं, खुद बाहर जाके सुट्टा लगा रहे हैं, है ना। तो मैं क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, मैंने एनोमलस बिहेवियर शो किया। मैं जो कह रहा हूँ वो कर नहीं रहा हूँ, है ना, अपने ही कही हुई वसूलों, अपने ही उसूलों से, अपनी हुई कही हुई बातों से मैं मुकर रहा हूँ, तो इसी को कहते हैं एनोमलस बिहेवियर, है ना। तो देखिए एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है। भाई मेंडलीव ने कहा था कि जो मेरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज होंगे। कैसे अरेंज होंगे, मैं कहता हूँ कि मेरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज होंगे, है ना। एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज होंगे। भाई बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले होगा उसका एटॉमिक मास कम होगा, उससे बाद वाले का एटॉमिक मास और ज़्यादा होगा, उसके बाद वाले का एटॉमिक मास और ज़्यादा होगा, उसके बाद वाले का। तो जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे एटॉमिक मास बढ़ता जाना चाहिए, है ना। पहले वाले का एटॉमिक मास कम होना चाहिए, ज़्यादा वाले का, ठीक है, उसके बाद वाले का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में कई ऐसी, है ना, कई ऐसी प्लेसेस आपको मिलेंगी देखने को जहाँ पे इन्होंने, है ना, एक जैसे एलिमेंट को एक साथ लाने के चक्कर में, है ना, अपने खुद के ही प्रिंसिपल को डिसओबे कर दिया, अपने खुद के ही प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि कायदे से होना क्या था, कम एटॉमिक मास वाला पहले, ज़्यादा एटॉमिक वाला मास वाला बाद में, है ना। जैसे मान लीजिए इसका एटॉमिक मास ये है, इसका एटॉमिक मास ये है ना। तो कम वाला पहले, बाद वाला बाद में, यही तो हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर। जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले आना चाहिए, जिसका ज़्यादा है वो बाद में आना चाहिए। लेकिन उन्होंने कर क्या दिया, रियलिटी में किया क्या, कई जगह ऐसे कर दी कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाला पहले और कम एटॉमिक वाला मास वाला बाद में, है ना। ये तो हुई आइडियल सिचुएशन, ये उन्होंने बोला और ये इन्होंने किया, है ना। तो कथनी और करनी में फर्क आ रहा है ना। तो कथनी और करनी में फर्क आने को ही क्या कहते हो, एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन कई बार इन्होंने किया क्या, ये कर दिया ज़्यादा एटॉमिक मास वाला पहले, कम एटॉमिक मास वाला बाद में। अब इसके एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। आप अगर ढूंढना चाहोगे तो आपको कई सारे एग्जाम्पल, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि ठीक है मैंने आपको ये बता दिया, अब आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल खोलिए, ठीक है, अपनी बुक से, और खुद एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स को ढूंढिए, है ना। लेकिन जो कि अभी पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन आप चाहो तो आप खुद ढूंढ सकते हो, मज़ा आएगी आपको, है ना। कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोबाल्ट एंड निकल की, अगर हम बात करें, ठीक है। तो भाई देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है ना। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कोबाल्ट का एटॉमिक मास क्या है, 29.98, ठीक है। अब इतना एटॉमिक मास याद नहीं रहता है, 29.98, है ना। और निकल का क्या है 58, सॉरी गलत हो रहा है, कोबाल्ट का क्या है 58.93, है ना, 58.93, और निकिल का क्या है 58.71, ठीक है। तो भाई आप देख सकते हो पहले इन्होंने कोबाल्ट रखा, कोबाल्ट के बाद में निकिल को रखा,
ठीक, अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो भाई 58.93 ये क्या है, ये ज़्यादा है और उसकी तुलना में ये क्या है, कम है ना। तो कम वाला पहले आना चाहिए था, है ना, मतलब निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में इन्होंने करा क्या, पहले कोबाल्ट रखा फिर निकल रखा। एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा एनोमलस पेयर का, बहुत सारे हैं, है ना। आपको ये 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जाम में जब आए तो, है ना। नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा काम। वेनेडियम और क्रोमियम, ठीक है। वेनेडियम का एटॉमिक मास कितना है, 50.94 और क्रोमियम का कितना है 50.20, ठीक है। तो पहले किसको रख दिया, देखिए इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसकी तुलना में इसका एटॉमिक मास कम है, तो पहले प्लेस किया वेनेडियम को फिर प्लेस किया क्रोमियम को, है ना। तो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला पहले आ गया, कम एटॉमिक मास वाला बाद में आया, जबकि होना क्या था, इसको यहाँ होना चाहिए था और इसको यहाँ होना चाहिए था, है ना। इन्होंने कहा क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, कम पहले बाद वाला बाद, ज़्यादा वाला बाद में, तो है ना। क्रोमियम को पहले रखना चाहिए था, वेनेडियम को बाद में, बट रियलिटी में किया क्या, वेनेडियम को पहले रखा क्रोमियम को बाद में रखा। तो इस तरीके के कई सारे एनोमलस पेयर जो हैं वो इनके पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखोगे, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देयर आर मेनी प्लेसेस, है ना, ठीक है। एट मेनी प्लेसेस ऐसे लिख सकते हो आप, एट मेनी प्लेसेस, कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला, सिर्फ 1-2 जगह नहीं, कई एग्जाम्पल्स हैं, बाकी आप खुद फाइंड आउट करना। एट मेनी प्लेसेस, है ना, व्हाट हैपेंड, एट मेनी प्लेसेस, है ना, मेंडलीव हैव प्लेस्ड, मेंडलीव have placed elements with higher atomic masses, elements with higher atomic masses, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर the elements with lower atomic masses, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज ओन स्टेटमेंट, है ना, हिज ओन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, विच वॉज अगेंस्ट हिज ओन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया था, लेकिन कर क्या दिया, हायर एटॉमिक मास को पहले कर दिया, लोअर को, है ना, बिफोर, ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिफोर द एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मासेस, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज ओन स्टेटमेंट, है ना, ये भी लिख देते हैं, चलो, कॉन्ट्राडिक्टिंग मतलब अपनी कही बात से बिल्कुल अलग, कॉन्ट्राडिक्टिंग उलट जाना, कॉन्ट्राडिक्टिंग हिज ओन स्टेटमेंट, है ना। सच पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, सच पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ये इनकी एनोमली होगी, सच पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एनोमलस पेयर, एनोमलस पेयर, ठीक है, एनोमलस पेयर, ठीक है। फिर आप दे देना फॉर एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। जैसे वेनेडियम और क्रोमियम का दे सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेनेडियम के बाद क्रोमियम को रखा गया, वेनेडियम इज प्लेस्ड आफ्टर क्रोमियम, बट इफ यू है ना लुक इनटू द एटॉमिक मासेस,
तो आप देखोगे कि वेनेडियम का 50.94 है, आप याद कर सकते हो, एक दो याद कर लो। और क्रोमियम का क्या हो गया 50.20। ठीक है, तो है ना, क्रोमियम इज प्लेस्ड आफ्टर वेनेडियम, है ना, जबकि वेनेडियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है और क्रोमियम का कम। कायदे से होना क्या था, क्रोमियम को यहाँ आना चाहिए था और वेनेडियम को यहाँ होना चाहिए था, बट है क्या, क्रोमियम पहले वेनेडियम पहले क्रोमियम बाद में, जबकि रियलिटी में क्या होना चाहिए था, क्रोमियम पहले होना चाहिए था, वेनेडियम बाद में होना चाहिए था। ठीक है, तो ये कुछ हुए बेटा मेजर जो थे ड्रॉबैक्स थे वो ये 3 ही हैं, है ना। अक्सर आपका 3 मार्क्स में आता है, या है ना मेनली आपको 3 ही लिखने होते हैं, कुछ है ना एक तो और आप बोल सकते हो कि है ना, एक लास्ट आप ले सकते हो कि ठीक है, Mendeleev has placed many dissimilar elements in same group, है ना, as well as many है ना similar elements in different groups। तो एक लास्ट आप कह सकते हो कि he placed many dissimilar elements, है ना, काफी अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, many dissimilar elements in same group, in same group, in same group as well as डिसिमिलर एलिमेंट को एक साथ रख दिया, जबकि एक ग्रुप में वो एलिमेंट आने चाहिए जो एक जैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहला ही ग्रुप की बात कर लो आप, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड विद, है ना, लेस वेरी आप कह सकते हो लीस्ट रिएक्टिव या इनर्ट मेटल्स के साथ रख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 1, है ना, ग्रुप वन में ही आप देख लो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, लाइक आप जानते हो कितने रिएक्टिव हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना, आर प्लेस्ड विद वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स के साथ इनको रख दिया गया विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, है ना, जबकि इनके बिहेवियर में तो डिफरेंस है। आर प्लेस्ड विद वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स, या कई तरीके से आप कह दो कि इसमें से कुछ तो इनर्ट मेटल्स में आ जाते हैं। आर प्लेस्ड विद लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कौन कौन से, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके साथ रख दिया गया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज में तो जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी इनको एक साथ रख दिया गया। ऐसे ही है ना, ऐसे ही आप कह सकते हो एज वेल एज प्लेस्ड मैनी सिमिलर एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, कई सिमिलर एलिमेंट्स का अलग अलग कर दिया गया, है ना, मैनी सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, मैनी सिमिलर elements are placed in different groups। ठीक है, कई बार क्या हुआ एक जैसे एलिमेंट को अलग अलग कर दिया, है ना, उनका याराना तोड़ दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मिल जाता है कि गोल्ड और प्लेटिनम काफ़ी सिमिलर होते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक साथ हैं। फॉर एग्जांपल Au इज नॉट प्लेस्ड विद Pt, है ना, Au एंड Pt, है ना, दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। तो ये कुछ है कि भाई अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को, डिसिमिलर एलिमेंट्स को, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, काफ़ी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट को एक साथ प्लेस कर दिया। और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कई बार कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर दिया, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, फाइनली, है ना, खुश तो बहुत हो गए तुम, है ना, तो फाइनली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ से ख़त्म होता है ना। हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को फाइनली फिनिश कर लिया है। आप बोलोगे थैंक यू सर, ख़त्म तो हुआ, है ना, तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है इसलिए टाइम लगा है ना। अगर आपको थोड़ा कम समय हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा, है ना, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो आप। तो यहाँ से आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ओवर हो रहा है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूर, कॉन्सेप्टली समझना ज़रूर, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से अक्सर क्वेश्चन बनता है ना।
खास तौर से लिमिटेशन से, है ना, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल, व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल, एज वेल एज व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो अगर आपने इन वीडियोस को देख लिया है, तीनों वीडियोस को, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर such conceptual videos. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.